अच्छा देखें, हम आज जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे डॉकर के अंदर कंपोज को। तो डॉकर कंपोज जो है वो क्या चीज़ है वो हम समझेंगे। अच्छा देखें, अभी मेरे पास डॉकर जो है वो ऑन है। मैं दिखाता हूँ आपको। और इस डॉकर के अंदर ना, देखें, इमेजेस मेरे पास यहाँ पर नहीं है। और कंटेनर के अंदर अगर मैं जाऊँ, जाहिर है इमेज नहीं है तो कंटेनर भी नहीं है। अगर मैं वॉल्यूम के अंदर जाऊँ तो मेरे पास कोई वॉल्यूम भी नहीं है। तो ना तो इमेज है, ना कंटेनर है, ना वॉल्यूम है, अभी कुछ भी नहीं है। अगर मैं एक CMD ओपन करूं, अगर मुझे एक इमेज को मंगवाना है, जैसे कोई उबंटू हो या फिर कोई बिजी बॉक्स हो, तो किसी भी चीज़ को अगर मुझे मंगवाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? डॉकर रन ITD, मतलब मैं अंदर नहीं जाना चाह रहा उसके, डिटैच मोड पर चलाते हैं ITD। और अगर आप नाम लिखें, उसका नाम हम रख देते हैं ताहा कंटेनर, और इमेज ले लेते हैं हम बिजी बॉक्स। ऐसे ही लिखते हैं ना? जी सर। यस इससे सर। क्या होगा? ऐसे लिखने से क्या होगा? आपकी बिजी ये बॉक्स की वाली इमेज बैकग्राउंड बन पे जाएगी। कंटेनर बन जाएगा। इमेज पहले वो लेकर आएगा, डाउनलोड करेगा, फिर इस नाम से कंटेनर बना देगा। जी। यही करेगा ना? क्योंकि इमेज तो है नहीं मेरे पास अभी। तो इमेज को भी लेकर आएगा वो, और इस नाम से कंटेनर बना देगा। आइए जरा बनाकर देखते हैं, एंटर करते हैं। बन गया, देखें। देखें, एक इमेज आ गई बिजी बॉक्स की। और अगर मैं कंटेनर में जाऊं तो कंटेनर भी आ गया ताहा कंटेनर के नाम से। ठीक है, समझ आ गया मुझे। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं लिखूं डॉकर रन ITD नेम अहमद कंटेनर, और इसके अंदर मैं इमेज यूज करना चाह रहा हूँ, उबंटू की इमेज थोड़ी हेवी होती है लेकिन चलें, कोई बात नहीं, उबंटू को मंगवा लेते हैं। अब क्या होगा? अभी भी वही होगा सर। इमेज आएगी, कंटेनर बनेगा। अभी भी वही होगा कि उबंटू की इमेज को वो लेकर आएगा, और अहमद कंटेनर के नाम से एक कंटेनर बना देगा, और बना चुका वो। आइए ज़रा देखते हैं। इमेजेस में जब हम जाएं तो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक बिजी बॉक्स और उबंटू, दो इमेजेस आ गई हैं। और कंटेनर्स के अंदर अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर ताहा कंटेनर और अहमद कंटेनर, दो कंटेनर जो है वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, और दोनों की इमेजेस का पता चल रहा है। एक उबंटू का कंटेनर है और एक बिजी बॉक्स का कंटेनर है। अच्छा, एक जाकर इमेज और मंगवाते हैं और एक और कंटेनर बना देते हैं, जैसे कि डॉकर रन -ITD। फिर हम लिखेंगे नेम। नेम को मैं दे देता हूँ यहाँ पर सिड कंटेनर, ठीक है। और इमेज ले लेते हैं इंजन एक्स का।
ये भी एक सर्विस है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि nginx क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल इमेज, इसकी ये इमेज लेकर आए और इमेज लाकर इस नाम से सर कंटेनर को चला दे जी। डॉकर में सी एक्स्ट्रा है। तो डॉकर रन आईटीडी नेम सेट कंटेनर nginx, इससे क्या होगा, वही होगा। nginx की इमेज को ये लेकर आएगा, इस कंटेनर के नाम से एक कंटेनर को बनाकर चलाकर आपको दे देगा। आई एंटर करते हैं इसे, देखें इमेज लेकर आ रहा है, डाउनलोड नहीं कर पाया, क्यों, वजह क्या है भाई, nginx की एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डीमन पुल एक्सेस डिनाइड फॉर nginx रिपॉजिटरी डज नॉट एग्जिस्ट और रिक्वायर। हाँ, स्पेलिंग शायद मिस्टेक कर दी मैंने, देखते हैं उसकी वेबसाइट में जाकर। INX है ये, NGINX। हाँ ठीक है, तो INX एंटर करते हैं दोबारा से। तो ये लेकर आ रहे, पुल करके लेकर आया, इस इमेज को इस कंटेनर के नाम से एक कंटेनर को बनाकर आपको दे देगा। ये हो जाए तो फिर देखते हैं, मतलब अगर मुझे किसी इमेज के जरिए कंटेनर को चलाना है, आइए जरा अपनी ड्राइंग में समझते हैं कि किसी इमेज के जरिए एक कंटेनर है, इस कंटेनर को मैं चलाना चाह रहा हूँ, और ये जो कंटेनर है इसकी जो सर्विस है वो थी बिजी बॉक्स। एक और मैंने कंटेनर बना लिया, और वो कंटेनर जो था वो बना है आपके उबंटू से। एक और मैंने कंटेनर बना लिया और उस कंटेनर को मैंने बनाया है इंजन एक्स से। तो तीन कंटेनर बना लिए, तीनों कंटेनर को बनाने के लिए आपके सामने मैंने एक कमांड लिखी, डॉकर रन -ITD हाइफन नेम के बाद उसका नाम, जैसे कि हमने नाम दे दिया ताहा कंटेनर, और फिर इमेज का नाम दिया, इमेज नेम। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये, मैंने यहाँ पर कंटेनर का नाम दिया कंटेनर नेम। क्या आपने बिल्कुल ऐसा ही देखा कि यही कमांड मैंने चलाई, और चलाने के बाद जो है एक एक करके मैंने तीनों सर्विसेज को क्या कर लिया, अप कर लिया, ऐसा ही जी था। सर। जी। जी ठीक है, सर। अगर मुझे चौथा कंटेनर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सेम काम करना पड़ेगा। सेम सेम काम सेम। करना पड़ेगा। तो अब अगर मेरी एक वेब एप्लीकेशन है, मतलब एक पूरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप सपोज करें कि मेरे पास एक कंटेनर है जो कि इस प्रोजेक्ट को चाहिए, तभी ये प्रोजेक्ट चलेगा। मतलब इसमें क्या है कि फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड को मैं चला रहा हूँ डॉकर के कंटेनर में, ठीक है। आपका बैक एंड जो है वो चल रहा है डॉकर के कंटेनर में। आपको पता है फ्रंट एंड चलने से पहले बैक एंड का चलना जरूरी होता है, फ्रंट एंड चलने से पहले बैक एंड का चलना जरूरी है, वरना क्या होगा कि फ्रंट एंड पर क्या पता जो चीजें आप लेकर आ रहे हो वो चीजें बैक एंड से आ रही हैं। और दूसरी बात ये भी है कि क्या पता भाई कि आपका जो बैक एंड है
वो डेटाबेस से ला रहा हूँ आपके लिए ये चीज़ें। तो अब बैकएंड को चलने से पहले क्या चलाना ज़रूरी है? डेटाबेस को चलाना डेटाबेस। ज़रूरी है। डेटाबेस चलेगा, उसके बाद बैकएंड उसको उसके ऊपर चल रहा है, क्योंकि बैकएंड की जो एपीआईज हैं वो लेकर आ रही हैं डेटाबेस से चीज़ें। तो डेटाबेस की जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट बैकएंड के अंदर चल रही हैं, और जो बैकएंड की चीज़ें हैं वो डायरेक्ट फ्रंट एंड के अंदर चल रही हैं। तो इसके मतलब ये हुआ कि एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के कंटेनर को चलाना पड़ता है। और अगर आप इस डिफरेंट टाइप के कंटेनर को नहीं चलाएंगे तो कोई ना कोई सर्विस एक दूसरे पर जो डिपेंड करती है वो रुक जाएगी। और यहाँ तो हमें देखने में ऐसा अंदाजा हो रहा है कि डेटाबेस अगर रुक गया तो बैकएंड रुक जाएगा, बैकएंड अगर रुक गया तो फ्रंट एंड में एरर आ जाएगा। तो मतलब ये है कि एक तो डिपेंडेंसी भी है इनकी आपस में, और दूसरी चीज ये बने हुए तो अलग अलग ही हैं, इसका कंटेनर अलग इसका कंटेनर, लेकिन डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। तो डिपेंडेंसी भी है, और एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए इन सब की आपको ज़रूरत भी है। अब मेरा सवाल ये है कि सपोज करें कि अगर आपको ये डेटाबेस वाला कंटेनर जो है वो चलाना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ये सिमिलर कमांड लिखेंगे आप। ये क्या लिखेंगे? सिमिलर कमांड जो है ये लिखेंगे। अगर आपको बैकएंड का कंटेनर चलाना है तो आप क्या करेंगे? यही कमांड लिखेंगे ताकि बैकएंड का जो कंटेनर है वो चल जाए। अगर आपको फ्रंट एंड चलाना है तो आप यही सिमिलर कमांड लिखेंगे ताकि आपका फ्रंट एंड जो है उसका कंटेनर चल जाए। और अगर आपने अपनी इमेज बना ली और किसी और बंदे ने इस इमेज को लेकर आपके प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, तो उस बंदे को भी क्या परेशानी होगी? ये लिखना पड़ेगा। सबसे पहले डेटाबेस के कंटेनर को चलाना पड़ेगा, तो ये लिखो। फिर ये कमांड लिखो बैकएंड के लिए, फिर यही कमांड लिखो इसके लिए। तो मतलब आपका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया आपने, डॉकर फाइल आपने बनाई। डॉकर फाइल आपने बना ली। इससे क्या होता है? इससे हमें याद है कि इससे हम इमेजेस बना सकते हैं। तो डॉकर फाइल को हमने बना लिया और इससे हमने इमेज को क्रिएट किया। इमेज को क्रिएट करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है कि वो बंदा डेवलपर उसको डाल देता है हब डॉट डॉकर की वेबसाइट पर। उसके बाद क्या होता है कि उस इमेज को पुल किया जाता है। कहाँ से? हब डॉट डॉकर से, टू मेक कंटेनर। और उसके बाद क्या होता है? क्रिएट अ कंटेनर। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो आपने देखा है कि आपका इंडिविजुअल कंटेनर हो या पूरे प्रोजेक्ट की बात हो। अगर हम पूरे एक प्रोजेक्ट की देखें, पहले सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, उसके बाद फिर हम बात करेंगे पूरे प्रोजेक्ट की। तो आपका जो एक सिंगल कंटेनर है उसको भी चलाने के लिए आपको इसकी इमेज को पुल करना पड़ता है। ये इमेज का नाम आप यहाँ पर देते हैं। फिर आप कंटेनर का नाम उसको बताते हैं, नहीं बताते तो वो कोई नाम रख देता है, आप बताएंगे तो आपके नाम से बन जाएगा।
और ये सब आप डॉकर को कहते हैं कि भाई इमेज, इस इमेज से ये कंटेनर बना दो। ये हो गया एक इंडिविजुअल कंटेनर को चलाने के लिए प्रोसेस। लेकिन जब आपने फ्रंट एंड को भी अपने कंटेनर में बना लिया, बैक एंड को भी कंटेनर में बना लिया, डेटाबेस को भी कंटेनर में बना दिया, इन सब के आपस में डिपेंडेंसी भी है, तो आप उस फिर क्या करेंगे, एक डॉकर फाइल बनाएंगे। उस डॉकर फाइल के अंदर से आप अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को, तीन डॉकर फाइल बनेगी ना, क्योंकि कंटेनर तीन अलग अलग हैं तो इमेजेस अलग अलग होंगे। तो इसकी डॉकर फाइल आपने फ्रंट एंड के अंदर बना दी, इसकी डॉकर फाइल आपने बैक एंड के अंदर बना दी, इसकी डॉकर फाइल आपने इसके अंदर बना दी। आए जरा इसको भी लिखते हैं ताकि हमें, इसकी डॉकर फाइल आपने बना दी। अब उसके बाद नीचे वालों की भी जाहिर है डॉकर फाइल बनेगी। तो ये हो गई इसकी डॉकर फाइल, इसकी डॉकर फाइल, इसकी डॉकर फाइल। इससे हुआ क्या, मतलब डॉकर फाइल के मतलब है इमेज क्रिएट करना। तो आपने फ्रंट एंड की डॉकर फाइल से बनाकर एक इमेज क्रिएट कर ली, और उस डॉकर फाइल को, जिसको आपने यूज किया इमेज क्रिएट करने के लिए, उस इमेज को आपने उठा के कहाँ रख दिया, hub.docker.com पे। अब उसके बाद इमेज को आपने पुल किया, और पुल करके उससे कंटेनर बना लिया, और क्रिएट अ कंटेनर। मतलब हम दो बंदों की बात करते हैं, एक बंदा है ताहा, लॉस्ट। जिससे, जी जी, लॉस्ट। लॉस्ट। अच्छा सर देखें ये एक ही दोबारा। एक। अच्छा वही सवाल, सवाल ये है कि आपने एक कंटेनर में फ्रंट एंड बना लिया, ठीक है बना लिया, उसके अंदर डॉकर की फाइल बना दी, उससे क्या क्रिएट कर सकते हैं आप, इमेज। अब दो बंदे हैं यहाँ पर, एक बंदा है, सपोज करें ये है, ठीक है, और एक है, इसका नाम देते हैं कुछ, इसको नाम देते हैं हम, ताहा दे देते हैं इसका नाम, और एक और है, उसको हम नाम देते हैं, ठीक है अहमद दे देते हैं इसका नाम। अब अब बात यह है कि अहमद अलग बंदा है, ताहा अलग बंदा है, और ताहा ने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया, पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये वाला, ये ताहा ने बनाया, समझिएगा आप बात को। अब ताहा ने जो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, उसके पूरे प्रोजेक्ट की इमेज बना ली। इसका फ्रंट एंड, इसका बैक एंड, इसका डेटाबेस, ये तीनों अलग अलग हैं। आप इस पूरे प्रोजेक्ट की भी एक इमेज बना सकते हैं, या अलग अलग सर्विसेज की भी इमेज बना सकते हैं। अलग अलग सर्विसेज की इमेज हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि वही कपलिंग और डीकपलिंग को मेंटेन करने के लिए, वही मॉड्यूलर स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, कि भाई मेरा ये फ्रंट एंड ही पूरा अलग है, मेरा बैक एंड ही पूरा अलग है, मेरा डेटाबेस ही पूरा अलग है। एक पूरे प्रोजेक्ट की भी हम बना सकते हैं अपनी एक सिंगल इमेज, और अलग अलग सर्विसेज की भी सिंगल इमेज बना सकते हैं। लेकिन हम कंसिडर करते हैं कि ये एक पूरा प्रोजेक्ट है जो ताहा ने बनाया है, जिसमें तीन चीजें बनाई हैं उसने, फ्रंट एंड अलग बनाया, बैक एंड अलग बनाया, डेटाबेस अलग बनाया, और तीनों की डॉकर फाइल अलग है, तो मतलब तीनों की इमेजेस अलग अलग हैं। अब तो बन गई ना इमेज। अब इसने अगला काम ये किया कि hub.docker.com पर क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। क्यों अपलोड। अपलोड किया, इसलिए अपलोड किया क्योंकि अहमद जो है वो मांग रहा था कि मुझे दिखाओ कि तुमने क्या बनाया है। तो इसने बोला कि हाँ ठीक है, मैं अभी अपने पूरे की पूरी इमेज, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, पूरी की पूरी इमेज hub.docker.com पर क्या कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। तो इमेज को पुल कर लेना, और कंटेनर बनाकर चलाकर देख लेना। समझ आ रही है यहाँ तक बात, या नहीं आ रही है। जी सर आ रही है। जी सर। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो आप भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, कि
इस अहमद को क्या करना पड़ेगा, बार बार कंटेनर चलाने की कमांड को चलाना पड़ेगा, या नहीं, या जादू से चल जाएगा, हमारे पास तो नहीं कमांड चलता। चलानी पड़ेगी। कमांड को ये चलाएगा। अब जब ये कमांड को चलाएगा तो क्या पता कोई गलती कर दे, क्या पता कोई गलती कर दे, कुछ कोई वॉल्यूम कनेक्ट करना, भाई देखें हाथ से ही लिख रहे हैं ना, हाथ से ही लिख रहे हैं ना। तो सपोज करें इसमें जी। मैंने वॉल्यूम भी डाला हुआ है, वॉल्यूम याद है ना कि -v एक्चुअल लोकेशन, एक्चुअल एड्रेस, हम्म। एक्चुअल एड्रेस और कॉलन के बाद आपका वो वाला एड्रेस, उसको हम कहेंगे डॉकर एड्रेस, डॉकर एड्रेस। पढ़ लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा। करीब करीब लिखा हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं ऐसे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये आपका -v आ गया, फ्लैग, ये आपका एक्चुअल एड्रेस आ गया, ये आपका डॉकर एड्रेस आ गया। क्या आप बताइए अहमद, चल ये डालना भूल जाए, भाई पॉसिबल है कि नहीं है? जी सर। हाथ से ही करना है उसको। तो इमेज तो मंगवा ली उसने डॉकर हब से, अब कंटेनर चलाने की बारी है। अहमद अपने लैपटॉप में ये इमेज मंगवा चुका, अब उसको बारी बारी करके चलाएगा। तो जब चलाएगा तो ये लिखेगा, और जब ये लिखेगा तो फिर क्या होगा, उसमें 90% चांसेस है कि कुछ कम ज्यादा कर दे। क्या पता इमेज का नाम ही अलग रख दे वो, क्या पता यहाँ पर कुछ कोई गड़बड़ कर दे कि वॉल्यूम ही कनेक्ट करना भूल जाए। तो इसके मतलब एरर के चांसेस हैं यहाँ पर। अच्छा अब पता है क्या, जब ये खुद से लिखेगा तो एरर आने की चांसेस तो हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये हाँ वो एक अलग बात है कि एरर आने के चांसेस कम कर सकता हूँ। मैं कैसे कर दूं, ये तो एक कॉमन सेंस की बात मैं करने चाह रहा हूँ कि मैं इसको एक फाइल बना कर दे दूं कि भाई ये है रन कमांड फाइल। मैं अगर इसको एक रन कमांड फाइल बनाकर दे दूं तो आप मुझे बताएं कि क्या चांसेस कम हो जाएंगे एरर के? जी सर, कम हो जाएंगे। जी सर। जी सर। अच्छा अगर मैं इसके लिए और आसानी कर दूं, ये जो इन दोनों को जरा करते हैं छोटा, अगर मैं इनके लिए और आसानी कर दूं कि रन कमांड फाइल के अंदर मैं कंटेनर को चलाने से लेकर हर एक चीज लिख दूं, जैसे कि जो भी आप लिख रहे होते हैं ये वाली कमांड हो या कोई भी ऐसी कमांड हो। यहाँ पर हम लिखते हैं कंटेनर को चलाने की कमांड हो गई, फिर आपकी यहाँ पर लिख देते हैं etc, जो भी नेसेसरी कमांड है कि कंटेनर का नाम क्या होना चाहिए, कंटेनर किस वॉल्यूम से कनेक्ट हुआ हुआ है, कंटेनर किस नेटवर्क के ऊपर बनाना है। अगर मैं इसको इस फाइल में बता दूं तो गलती के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। 90% चांसेस जो है वो आप देखें 1% पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको तो लिख कर दे दिया ना सब, मैंने ही बनाया और मैंने ही तरीका बता दिया। अब ये गलती करेगा तो गलती होगी इसकी अपनी, कि कॉपी करने में कोई गलती कर दी, कुछ इसने अपने तरफ से कोई गलती कर दी, वरना तो मैंने सब मेंशन कर दिया एक फाइल में कि भाई मेरा ये प्रोजेक्ट इसके अंदर के 3 कंटेनर को इन कमांड से चलाना है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जी सर। Yes. यही चीज डॉकर कंपोज की फाइल है। सर। अगर मैं इसको एक फाइल बनाकर दे दूं और उसमें ये सारी कमांड्स लिख कर दे दूं तो क्या ये इसके दूसरे वाले बंदे के लिए आसानी नहीं कर दूंगा मैं कि ये जो है ये क्या करे, ये जस्ट मेरी फाइल को रन करे और इसकी सारी सर्विसेज जो है वो अप हो जाए। जी सर, ये आसान है। अगर यही काम मैं कर सकता हूँ तो यही काम करके दूंगा ना मैं अपने इसको, और मैं इसको कहूंगा कि देखो
मैंने तो बना दिए सबको अलग अलग, और ये फाइल भी दे दी इसके अंदर। इस फाइल को चला दो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस एक कमांड को चलाना है। उससे तुम्हारी सारी सर्विस जो है ना वो सेटअप हो जाएगी। उस कमांड का नाम है डॉकर। उस कमांड का नाम है डॉकर कंपोज अप -d। अगर तुम ये कमांड चला दो तो इसके अंदर जो मैंने लिख दिया है वो खुद ब खुद तुम्हारे कंटेनर को सेटअप कर देगा, तुम्हारी चीज़ों को सेटअप कर देगा, सब कुछ खुद ब खुद कर देगा। और तुम्हारा कंटेनर भी बन जाएगा, इमेज को भी पुल कर लेगा, सारे काम वो खुद ही कर देगा। इसको करके देखें कि डॉकर कंपोज की फाइल में ये जादू होता है कैसे, आप सब कुछ लिखते हैं कैसे हैं। क्योंकि हमने जो भी लिखा अभी वो मैनुअली लिखा, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाकर लिखा। ये डॉकर कंपोज में किस तरह लिखते हैं और ये खुद से किस तरह कर पाता है, ये हम देखते हैं और समझते हैं। तो आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले अपने डॉकर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर मेरे पास जो कंटेनर है सबको पकड़ के डिलीट कर देते हैं। फिर जो मेरे पास इमेजेस हैं सबको पकड़ के डिलीट कर देते हैं। और वॉल्यूम तो है नहीं ना मेरे पास, ना वॉल्यूम ना इमेज ना कंटेनर, कुछ भी नहीं है। एक फोल्डर बनाते हैं। इसका नाम, जाहिर है ये पूरा प्रोजेक्ट हो सकता है आपका, लेकिन अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो है डॉकर कंपोज को पढ़ना। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ टेस्ट कंपोज। ठीक है, और इसके अंदर आते हैं और वीएस कोड को ओपन करते हैं। अच्छा, वीएस कोड को ओपन करते हैं और वीएस कोड के अंदर हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं। उस फाइल का नाम रखता हूं मैं, उस फाइल का मैं नाम रखता हूं डॉकर हाइफन कंपोज। और क्या, इसका पूरा नाम क्या होता है, डॉट YAML। YML। अब YAML भी लिख सकते हैं, YML भी लिख सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। तो डॉकर कंपोज YML की फाइल खाली बन गई, डॉकर कंपोज की YML की फाइल खाली फाइल है ये बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज लिख रहा हूँ, मैं पहले एक कमेंट करता हूँ यहाँ पर। कमेंट यहाँ पर हैश से होता है। और मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको डॉकर रन -ITD लिखना है, बिजी बॉक्स को नेम भी देना है आपको, नेम ताहा कंटेनर। तो इस कमांड से क्या करते हैं आप, इमेज कंटेनर। इमेज और कंटेनर बनता है। दो दो काम करता है ये। इमेज को पुल करके लेकर आता है अगर ना हो तो, और कंटेनर बना देता है इस नाम से। नाम नहीं देंगे तो किसी भी नाम से बना देते हैं। ये वाली चीज मैनुअल तरीका है। कौन सा तरीका है, मैनुअल तरीका है ये। मैनुअल। डॉकर कंपोज के अंदर यही काम आप करते हैं। आइए जरा देखते हैं डॉकर कंपोज के अंदर ये कैसे लिखते हैं कि ये चीज ऑटोमेटिक हो जाती है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो अपने डॉकर कंपोज को एक नाम देते हैं। क्योंकि ये डॉकर कंपोज एक ऐसी फाइल है जो कि एक वक्त में ये, इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि एक कंटेनर को नहीं, एक से ज्यादा कंटेनर्स को ये चला सकती है। सिर्फ अगर आप एक कमांड चला दें डॉकर कंपोज अप -d, तो जितने भी आप इसके अंदर सर्विसेज मतलब कंटेनर्स बनाएंगे वो सब को ये खुद ही चलाएगा। और ये एक दफा आप ये फाइल लिख कर रख दें, किसी को भी ये फाइल दें और उसको बोलें कि भाई डॉकर कंपोज अप -d चलाओ, उसमें सारी चलाने वाली जो भी कोडिंग है वो आपने रख दी है कि कैसे कैसे किस किस नाम से कौन से वॉल्यूम से अटैच होकर कौन से नेटवर्क के ऊपर उसको चलाना चाह रहे हैं आप, सब आपने लिख कर रख दिया। वो क्या करेगा, दूसरा बंदा डॉकर कंपोज अप -d जो आप यहाँ पर लिख कर रखेंगे खुद ब खुद उसको चल के मिल जाएगा। ये है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जिसको हम डॉकर कंपोज YAML के नाम से जानते हैं। आए जरा ये
ये तो सीखे हम कि जो ये मैनुअल कमांड हम चलाते हैं यहाँ डॉकर कंपोज के अंदर कैसे होता है, क्योंकि डॉकर कंपोज के अंदर सिर्फ एक कंटेनर नहीं, एक से ज्यादा कंटेनर्स आप एट अ टाइम बनाकर चला सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम नाम देते हैं। तो नाम देते हैं, मैं इसको नाम देता हूँ कि ताहा, या बल्कि इसको मैं देता हूँ कि माय प्रोजेक्ट। ठीक है, माय प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया है। अच्छा, अब आते हैं अपनी सर्विसेज, मतलब अपने कंटेनर्स बनाते हैं। तो क्योंकि सर्विसेज यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है, सर्विसेज, इसके अंदर आप कंटेनर बनाते हैं। ये आखिर का एस इस बात को प्रूव कर रहा है कि एक कंटेनर नहीं, एक से ज्यादा बना सकते हैं। अभी फिलहाल हम कितने बनाएंगे? अभी फिलहाल हम एक बनाएंगे। तो हम ये करेंगे कि इसको एक नाम देंगे, और इसका नाम आप दे दें, कुछ भी दे दें, बी दे दें, बिजी बॉक्स। अच्छा, ये जो बी है, इंडेंटेशन का खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको। उसकी वजह ये है कि अगर आप इंडेंटेशन का ख्याल नहीं रखते, ये YAML फाइल है, इसमें इंडेंटेशन पाइथन की तरह काम करती है कि अगर कोई चीज़ पीछे हो गई तो वो फिर उस ऑब्जेक्ट से बाहर निकल जाएगी। तो इसीलिए तो हमने सर्विसेज के अंदर एक बिजी बॉक्स के वेरिएबल को बना दिया, समझ लें वैसे ये ऑब्जेक्ट है, बिजी बॉक्स का ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर हम कौन से इमेज से मंगवाना चाह रहे हैं, हम बिजी बॉक्स की इमेज से बिजी मंगवाना चाह रहे हैं। बॉक्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इमेज, और इमेज को बता देंगे कि भाई ये इमेज है। और कंटेनर का नाम आपने क्या रखा है? कहा कंटेनर। ताहा कंटेनर रखे हैं। आए जरा दूसरा इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं और इसका नाम रख देते हैं कंटेनर नेम, जो कि है ताहा कंटेनर। सिर्फ इतनी चीज करके देखते हैं कि इससे क्या होता है, क्योंकि इस कमांड, नीचे वाली जो मैनुअल कमांड है, इससे भी मैं एक इमेज को पुल करके कंटेनर बना लेता हूँ, और ये डॉकर कंपोज के अंदर मैं यही सेम कमांड लिख रहा हूँ। तो होता क्या है इससे, वो मैं देखना चाह रहा हूँ। आइए ज़रा पहले अपने डॉकर के अंदर चलते हैं, और मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि मेरे पास कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कोई कंटेनर नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा, नीचे वाले टर्मिनल पर देखिएगा, डॉकर कंपोज अप हाइफन डी, एंटर। देखते हैं क्या होगा। तो ये क्या कर रहा है अभी? पुलिंग कर रहा इमेज है इमेज। पुल, इमेज पुल। इमेज को पुल किया, फिर इसने क्या किया? कंटेनर बना दिया। कंटेनर बना दिया। मैनुअल कमांड से भी यही काम कर रहे थे आप। जी सर। आपने अब क्या कर दिया, एक फाइल ऐसी लिख कर दे दी जिसमें सिर्फ एक आपको डॉकर कंपोज अप हाइफन डी की कमांड चलाया उस बंदे ने, तो वो आपकी सर्विस को रन, खुद ब खुद रन हो गई वो सर्विस, अब कर पाया। देखते हैं ना, चलते हैं यहाँ पर, इमेज बन गई बिजी बॉक्स की। जी। और अगर हम कंटेनर में जाएं तो कंटेनर भी है। अगर हम कंटेनर में आ गए तो कंटेनर भी है, माय प्रोजेक्ट के नाम से ये कंटेनर आ गया। अब ये कंटेनर माय प्रोजेक्ट के नाम से नहीं आया। आप कहेंगे कि भाई कंटेनर का नाम तो ये नहीं रखा था, वो तो था कंटेनर था, ये तो अलग नाम है माय प्रोजेक्ट। असल में क्योंकि आपके पास यहाँ पर कैपेबिलिटी होती है कि आप एक से ज्यादा कंटेनर्स को एट अ टाइम चला सकते हैं, रन करवा सकते हैं डॉकर कंपोज की मदद से। तो इसीलिए वो इन सब को एक फोल्डर में बंद करके रख देता है। क्या पता दो कंटेनर चला दिया हो आपने दो अलग इमेजेस से,
इसीलिए वो एक फोल्डर में बंद करके रखता है। तो एक छोटा सा एरो दिखेगा आपको यहाँ पर, अगर आप इसको खोलें तो फिर आपको था कंटेनर दिखेगा। तो हमें ये बात समझ आ गई कि ठीक है, हमारा जो था कंटेनर है वो बन चुका। अब हम क्या करते हैं, अब हम, सर जी जी, इसी देखिए आपका एक क्वेश्चन है ना, वो जरूरी भी है, उसको हम समझते हैं कि क्या हम इस अपने डॉकर कंपोज की फाइल से इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसमें हर वो काम कर सकते हैं जो आप टर्मिनल पर लिख कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या टर्मिनल पर लिख कर मैं इमेज बना सकता हूँ। अगर मेरे पास डॉकर फाइल की फाइल बनी हो, उसका मैं नाम लिखता हूँ डॉकर फाइल। अगर मेरे पास इस नाम की फाइल हो, तो इसके अंदर मैं सब लिख कर रखता हूँ ना कि कौन कौन सी चीज़ें कॉपी करनी है, क्या करना है, क्या। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल पर एक कमांड चलाता हूँ, और उस कमांड से क्या होता है, इमेज क्रिएट हो जाती है। ऐसा ही होता है, डॉकर फाइल की फाइल के अंदर जो चीज़ें लिख कर जी। रखते हैं, टर्मिनल पर एक कमांड चलाते हैं तो इमेज क्रिएट हो जाती है। क्योंकि ये कमांड भी टर्मिनल पर चल रही है ना, आप चला रहे हैं तो फिर उससे इमेज क्रिएट हो रही है इस फाइल के जरिए। तो ये काम भी आप किस में कर सकते हैं, डॉक्टर डॉकर कंपोज YAML कंपोज में। की फाइल। इसमें आप उसी कमांड को लिख कर रख दें जो कि टर्मिनल की कमांड थी। अब वो टर्मिनल की जो कमांड है देखें, वो यहाँ लिखने का तरीका अलग है ना। तो ये टर्मिनल की कमांड जो है, ये अब बेसिकली कैसे हो जाएगी, कंपोज कमांड। कंपोज में लिखने का तरीका अलग है, और उससे क्या होगा, उससे आपकी इमेज क्रिएट कर देगा ये। तो ये बेसिकली क्या है, इसको मैं कहूंगा कि ये सेटिंग वाली फाइल है, इसको हम कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये। जो जो काम करवाना है वो लिख कर रख दो। और आप देखें ना, मैंने वही ताहा और अहमद की मिसाल क्यों दी थी, कि ताहा ने तो बनाया है, उसको तो पता है ना वो कैसे कौन कौन से सर्विसेज को चलाना है, तो फिर पूरा प्रोजेक्ट चलेगा। एक भी सर्विस बंद हो गई तो उसका प्रोजेक्ट जो है वो नहीं चलेगा सही से, एरर आ सकता है। तो अहमद को तो ये बात समझानी पड़ेगी ना। तो यहाँ इस मसले को हल करने के लिए इन्होंने एक ऐसी फाइल ही बना दी कि भाई पूरा प्रोजेक्ट बनाओ, और उस प्रोजेक्ट में जो जो कंटेनर चलाना है, उस कंटेनर को जिस नेटवर्क पर चलाना है, उसमें जो वॉल्यूम कनेक्ट करना है, वो सब खुद ही लिखकर आप एक फाइल भी दे दो उस बंदे को साथ में, ताकि वो आपके प्रोजेक्ट के इमेज को तो करे डाउनलोड डॉकर हब से, उसी प्रोजेक्ट की इमेज को डाउनलोड कर ले, या फिर ये भी ना करे, ये भी ना करे, और उसकी ज़िंदगी आसान कर दें आप अपने गिटहब के ऊपर ये प्रोजेक्ट रख दें। और उस गिटहब के अंदर अगर आप ये वाली फाइल लिख कर रख दें, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस फाइल को वो लिख कर रख दे, तो इसके अंदर सारी चीजें लिखी हों कि कौन सी फाइल इमेज को पुल करना है, किससे कौन सा कंटेनर बनाना है, सब आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। जो जो काम आप टर्मिनल पर करके कर सकते हैं, वो काम आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। तो डॉकर फाइल का काम क्या है, टू क्रिएट इमेज, और इसका काम क्या है, टू रन द प्रोजेक्ट। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसमें आप कमांड्स जो मैनुअल चलाते थे वो इसका तरीका है, उसके तरीके से लिख कर रख दें, और इस सिर्फ इस फाइल को चलाएंगे, वो सारे मैनुअल कमांड को लिखने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही चला देगा वो। अच्छा, ये बात तो हो गई कि कंपोज की कमांड में लिख कर रख दूंगा, इमेज भी इससे क्रिएट हो जाएगी। ये बात भी समझ आ गई मुझे कि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इम्पॉर्टेंट तो ये भी है कि मल्टी मल्टी कंटेनर आप इससे चला सकते हैं, एक से ज़्यादा मतलब। एक चीज आपको क्लियर हो गई कि डॉकर फाइल से क्या होता है, दूसरी चीज आपको क्लियर हो गई कि डॉकर कंपोज YAML की फाइल से क्या होता है।
एक चीज और है। तो ये जो क्यूबरनेटीज है ना, ये जो मल्टी कंटेनर आपने बनाया, बहुत सारे कंटेनर जो आपने बनाए, उसको संभालता है। मतलब मैं आपको समझा, उसको संभालने के मतलब मैनेज करता है। मैनेज करता है मतलब कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन करता है। क्यूबरनेटीज क्या है? ऑर्केस्ट्रेटर है आपके किसका? कंटेनर का। मल्टी कंटेनर का अगर हम बोले ना तो ज्यादा बेहतर होगा कि मल्टी कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन इसका काम है। तो इसके मतलब क्या है? मल्टी कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन संभालता है बहुत सारे कंटेनर को, और इसमें आप सब कुछ लिख कर रखते हैं। इसमें इसकी जाहिर है, इसमें आप सब लिख कर रखते हैं कि इतना ट्रैफिक आया तो दूसरा कंटेनर एक और इसकी कॉपी बना देना। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो इसको रीस्टार्ट करो, बंद करो, दोबारा चलाओ। कोई ये सब, ये तो मैं दो चीजें बता रहा हूँ, इसमें 10,000 चीजें आप लिख कर रख देंगे तो आपका जो क्यूबरनेटीज है वो आपके कंटेनर को ऑटोमेटिक मैनेज करना शुरू कर देता है कि कब बंद करना है, कब खोलना है, कब कॉपी बनानी है, कब कॉपी डिलीट करनी है। ट्रैफिक ज़्यादा आ गया तो उसको संभालना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आप क्यूबरनेटीज में बता देते हैं। तो वो क्या होता है? ऑर्केस्ट्रेशन खुद से करता है। मल्टी कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर है ये क्यूबरनेटीज। डॉकर कंपोज की फाइल क्या है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। जो काम आप करते थे टर्मिनल पर एक एक करके, और किसी बंदे को भी आप बोलते थे कि एक एक करके ये चलाओ, तो अब पूरी फाइल ही बना दी है उसकी। आपने बोला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चलाओ डॉकर कंपोज अब हाइफन डी। सब मैंने अंदर लिख दिया है, खुद ही सेटअप हो जाएगा। और डॉकर फाइल का काम क्या है? इमेज को क्रिएट करना, जस्ट इमेज को क्रिएट करना। आपको ये वाली चीज समझ आई कि मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ पर? अच्छा, दोबारा से ट्राई करते हैं। अब मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि एक जो ये मैनुअल कमांड थी उसको तो लिख दिया आपने यहाँ पर। इसकी एक और निकालते हैं ना कमांड, और इससे कहते हैं कि उबंटू की इमेज जो है, उबंटू की जो इमेज है उसके नाम से एक कंटेनर बना दो, उसका नाम रख देना अहमद उबन कंटेनर। तो इसको किस तरह करेंगे? ये जो आपने लिखा है यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पर आप लिख दें यूबी, मतलब आपका नाम हो सकता है ना, कोई भी लिख सकते हैं आप नाम। और यूबी के अंदर आकर मैंने इंडेंटेशन का खास ख्याल रखा है। इमेज लिखूंगा मैं। इमेज क्या दूं? क्या देते हैं? इमेज उबंटू ही देते हैं। दे दी इमेज। नीचे आते हैं, कंटेनर का नाम क्या दूं? अहमद कंटेनर। अब पता है क्या? अब मैं आपको एक ही साथ ये सब चला कर दिखाता हूँ। मैं दोबारा से डिलीट करता हूँ, इमेजेस भी डिलीट करता हूँ ताकि ये दोनों को पुल करे। हम टर्मिनल पर देख पाएंगे कंटेनर इमेज वॉल्यूम कुछ भी नहीं है मेरे पास। वापस आते हैं, मैंने दोनों चीज़ें लिख दी, उबंटू भी यहाँ पर लिख कर रख दिया है और बिजी बॉक्स भी लिख कर रख दिया। ये दोनों सर्विसेज हैं, मतलब दो दो कंटेनर, दो दो कंटेनर। और ये YAML कंपोज के अंदर मैं दोनों को चला रहा हूँ, मतलब लिख कर रख दिया मैंने। मुझे तो सिर्फ ये चलाना है ना, डॉकर कंपोज अब हाइफन डी एंटर। यूबी और बीबी को पुल कर रहे हैं वो, बिल्कुल कर रहे हैं। जी इसको पुल सर। करने देते हैं और देखते हैं कि ये क्या करते हैं। अब क्या कर रहे हैं? बन गया सर, दो कंटेनर्स बन गए। अब दो कंटेनर इमेजेस बन गए, प्रोवाइड। आए जरा देखते हैं। इमेज, दो इमेज, बिजी बॉक्स और बंटू, ठीक है। कंटेनर में जाते हैं। कंटेनर में देखें एक माई प्रोजेक्ट के अंदर ताहा कंटेनर भी है और अहमद कंटेनर भी है। मतलब इसने कंटेनर को बना दिया।
तो क्या आपको ये समझ आया कि डॉकर कंपोज की फाइल जो है वो क्या काम करती है? सर ये इस तो ये वाली चीज समझ आ गई ना कि दो मैनुअल कमांड को हमने एक ही डॉकर कंपोज की फाइल के अंदर रख दिया है, और फाइल के अंदर रखने के बाद हमने ये काम कर दिया। अब मैं आपसे ये जैसे कि पूछना चाह रहा हूँ कि अगर याद होगा आपको कि मुझे पोर्ट भी मेंशन यहाँ पर करवाना पड़ता है अगर मैं किसी अपने पुराने प्रोजेक्ट का रेफरेंस दूं, तो आपको याद होगा कि नोड जेएस की जो एप्लीकेशन हमने बनाई थी डॉकर वाली, तो उसके अंदर हम पोर्ट को सेटअप कर रहे थे। याद है आपको या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि पोर्ट मैपिंग भी होती है। -p के बाद दो चीज़ें देते हैं, एक आपके विंडोज़ पर जिस पोर्ट पर आपको चलाना है, और जिस पोर्ट पर वो रन हो रहा है। तो इस तरीके से आप लिखते हैं -p करके आपका आपके होस्ट का पोर्ट, मतलब लैपटॉप का पोर्ट जो है, और कंटेनर के अंदर चलने वाला पोर्ट। ये याद है आप लोगों को या ये भूल गए? सही याद जी सर याद है। तो ये अगर याद है तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आप नीचे आएंगे और नीचे आकर यहाँ पर आप लिखेंगे पोर्ट्स। और पोर्ट्स क्योंकि खुद एक वो है, एरे है। ये एरे की निशानी है। YAML को मैंने YAML आप लोगों को पढ़ाया था, तो एरे इस तरह ही लिखते हैं इसके अंदर। तो एरे के अंदर अब आप पोर्ट यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे डबल कोट के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर लिख देंगे 3000 कॉलन और 8000। तो पहला वाला पोर्ट किसका है? आपके लैपटॉप का पोर्ट है कि इस मेरे लैपटॉप में 3000 पोर्ट के ऊपर मुझे क्या चला कर दिखाओ, जो 8000 के कंटेनर में चल रहा है वो दिखाओ। इसी तरीके से पोर्ट यहाँ पर भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि पोर्ट्स आपने यहाँ पर लिखा और इसका पोर्ट अलग दे दें। जैसे कि आप इसको दे दें कि मेरे विंडोज़ के 4000 पोर्ट पर मुझे चला कर दिखाओ, क्या चला कर दिखाओ, इस कंटेनर के जो अंदर 8000 पर चल रहा है वो दिखाओ। आप कहेंगे कि भाई ये भी 8000 और ये भी 8000, ऐसा कैसे? तो हमें पता है कि एक कंटेनर आइसोलेटेड होता है। इसका 8000 जो है वो, इसका 8000, इसका 8000 जो है वो, इसका 8000। तो अलग अलग होते हैं। क्या है कि पोस्टग्रेस एसक्यूएल अगर आपको याद हो, तो आप 5432 का जो पोर्ट है उसको आप चला रहे थे 5432 में। तो कुछ लोगों ने कहा भी था कि पोर्ट चेंज करो, पोर्ट चेंज करो। तो क्या होता है कि आप पोर्ट चेंज कर रहे थे ऐसे 5430 या 5431 कर दे रहे थे, फिर चला कर देख रहे थे, याद होगा आपको। तो ये पहला पोर्ट जो है वो आपके लैपटॉप का पोर्ट था, और जो दूसरा वाला है वो आप चेंज नहीं करते, क्योंकि दूसरा वाला ही चेंज कर देंगे तो कंटेनर के अंदर से वो जिस पोर्ट पर आपने बनाया है ना, वो वही पोर्ट ही चेंज हो जाएगा, तो अंदर का कोड मैच नहीं करेगा। अब कोड में सपोज करें आपने लिखा है app.listen, और उसके अंदर 5432 दे दिया कि वो 5432 के पोर्ट पर लिसन करता है, लेकिन यहाँ से आपने आके 5432 की जगह 5433 कर दिया। तो कंटेनर के अंदर का जो कोड के अंदर लिखा हुआ पोर्ट है वही आपके इससे मैच नहीं करेगा। आगे की तो बात छोड़ें कि लैपटॉप के अंदर वो चलेगा कि नहीं चलेगा, यहाँ से ही मिस मैच हो जाएगा। तो इसीलिए आपके कोड में जो लिखा हुआ है, आपके कोड में जो लिखा हुआ है वो, इसीलिए हम हमेशा चैट जीपीटी के पास जाएंगे और जाकर बोलेंगे कि जैसे कि अभी मैं जाऊं चैट जीपीटी के पास, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि मुझे टेल मी द पोर्ट नंबर ऑफ पोस्टग्रेस एसक्यूएल। तो ये बताएगा कि डिफॉल्ट पोर्ट नंबर उसका ना 5432 होता है। तो मैं इससे कहता हूँ व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ पोस्टग्री एसक्यूएल। तो व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ पोस्टग्रेस एसक्यूएल, क्या बताया इसने? 5432। कैसे पता है इसको? कि जिन्होंने ये इमेज बनाकर रखी है ना, पोस्टग्रेस एसक्यूएल वालों ने अपनी इमेज बनाकर डॉकर हब पर रखी है, वहीं से तो मंगवा मंगवा कर आप यूज कर रहे होते हैं। तो वहां उन्होंने मेंशन कर दिया है कि भाई हमारा डिफॉल्ट पोर्ट 5432 है, अपने लैपटॉप में किसी भी पोर्ट पर चला लो। जैसे कि अपने लैपटॉप के 8000 पर चला लो, उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारा डिफॉल्ट पोर्ट मिलेगा आपको इस पे 5432 पे। 5432 से आएगा, आप किसी पर अपने लैपटॉप के किसी भी पोर्ट पर चला लें, आप 8000 पर देख लें, उसको कोई मसला नहीं है। तो ये है वो
कि आप पोर्ट भी मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से। और एरे की शक्ल में देने का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा पोर्ट्स भी आप मेंशन कर सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा पोर्ट आपके प्रोग्राम में है तो फिर आप इसमें भी मेंशन कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि मैं इसके साथ अपने सर्विसेज को चलाने की कोशिश करता हूँ। मैं पहले कंटेनर को डिलीट करता हूँ, पुराने वाले इमेजेस को डिलीट नहीं करते क्योंकि ये टाइम लेता है थोड़ा सा, सिर्फ कंटेनर अप कर देते हैं, है ना। कंटेनर नहीं है, कंटेनर अप कर देते हैं। तो इमेज, वही कॉन्सेप्ट है, इमेज मेरे पास है, उससे कंटेनर बनाना है। तो डॉकर कंपोज अप डी, ये बना रहा है कंटेनर, बना दिया इसने फटाफट से कंटेनर। आइए जरा कंटेनर को देखते हैं। कंटेनर है ताहा कंटेनर, अहमद कंटेनर। और ये जो है ये आप देख सकते हैं, पोर्ट पोर्ट देख रहे हैं आप, 3000 आपके लैपटॉप का पोर्ट और 8000 जो इस पर चल रहा है। आपके लैपटॉप के 8000 पर क्या चला दो, 5432। मैं पीछे वापस जाता हूँ, ये देखें 5432 को चला दो 8000 पर। तो कुछ मतलब ये चीज़ें समझ आ रही हैं आपको आहिस्ता आहिस्ता, कि जो डॉकर हमें पहले समझ में नहीं आ रहा था, अब वो हमें देखना पढ़ना समझना आ रहा है ना इसको, या कंफ्यूजन हो रही है अभी भी जो मैंने समझाया उसमें। अच्छा आगे चलते हैं, क्योंकि आपको ये सब समझ आ गया तो आगे चलते हैं, और आगे चल के हम एक वेबसाइट खोलते हैं डॉकर हब के डॉक्स की। तो डॉकर डॉकर डॉक्स को खोलते हैं और इसके अंदर हम डायरेक्ट जाएंगे नेटवर्किंग इन कंपोज। तो यहाँ पर डॉक्स.डॉकर.com है, इसको खोल के देखते हैं, इसको भी खोलते हैं। नेटवर्किंग इन कंपोज यही चाहिए हमें। तो नेटवर्किंग इन कंपोज हमसे ये कहता है कि बाय डिफॉल्ट कंपोज सेट अप अ सिंगल नेटवर्क। कंपोज जो है बाय डिफॉल्ट एक सिंगल नेटवर्क बनाता है फॉर योर ऐप। ईच कंटेनर फॉर अ सर्विस ज्वाइन द डिफॉल्ट नेटवर्क एंड इज बोथ रीचेबल बाय अदर कंटेनर ऑफ दैट नेटवर्क। जितने भी कंटेनर आप बनाएंगे वो तमाम के तमाम कंटेनर उसी सेम नेटवर्क के ऊपर बन जाएंगे और आपस में वो बातचीत कर सकते हैं। एंड डिस्कवरेबल बाय द सर्विसेज नेम, और आपको उनके आईपी एड्रेस से एक दूसरे को पहचान करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम भी बोलेंगे ना, तो क्योंकि एक ही नेटवर्क के अंदर वो है तो नाम से भी पहचान लेगा वो। ताहा कंटेनर अहमद कंटेनर अगर एक ही नेटवर्क के ऊपर हैं तो वो नाम से भी एक दूसरे को पहचान लेते हैं, उनके आईपी एड्रेस को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम पिंग लगा के मेंशन कर रहे थे। तो यहाँ सर पर रिकमेंडेड क्या था, ब्रिज या सेल्फ डिफाइन? सेल्फ डिफाइन, यूजर डिफाइन, मतलब ब्रिज पर ना हो आप ब्रिज के अलावा किसी पर हो, ब्रिज ब्रिज के अलावा आप किसी पर हो तो आप यूजर डिफाइन जो है, जिसको आप कह सकते हैं कस्टम नेम्ड आपका नेटवर्क, कोई आप खुद का नाम देते हैं और उसके नाम से नेटवर्क बना लेते हैं। तो ये भी बना देते हैं। जब डॉकर कंपोज आप चलाते हैं ना तो डॉकर कंपोज क्या करता है कि आपके लिए एक डिफॉल्ट नेटवर्क बना देता है, उसका नाम क्या है देखें। यहाँ पर ये बता रहा है कि व्हेन यू रन डॉकर कंपोज अब -d की कमांड, तो क्या होता है कि अ नेटवर्क इज क्रिएटेड, किस नाम से, माई ऐप डिफॉल्ट, ये जो भी आपके ऐप का नाम होगा ना उस नाम के साथ डिफॉल्ट के नाम का एक नेटवर्क बन जाएगा। मुझे जो है ये देखना है कि क्या वाकई में डिफॉल्ट के नाम से कुछ है कि नहीं है। आइए जरा अपने नॉर्मल से सीएमडी को खोलते हैं और इसको कहते हैं डॉकर मुझे नेटवर्क के लिस्ट को दिखाओ, एलएसएस ही देखते हैं ना। तो आइए जरा देखते हैं, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है माई प्रोजेक्ट डिफॉल्ट, माई जी प्रोजेक्ट सर। डिफॉल्ट। तो ये जी सर। कहाँ से आया, ये एक नेटवर्क है, अभी अभी बना, क्यों, क्योंकि डॉकर कंपोज की जो ये वाली फाइल है इसने दो कंटेनर चलाए। ये दोनों कंटेनर कौन से नेटवर्क पर चलाए, अपना खुद माय का एक नेटवर्क प्रोजेक्ट पे। बना दिया और उसके ऊपर चला दिया। इंस्पेक्शन अगर आपको नहीं समझ आ रही है बात तो हम इंस्पेक्शन सर कर ये सकते हैं। जी जी। सर ये ब्रिज नेटवर्क हो गया ना ये? ये ब्रिज नेटवर्क है लेकिन अलग नाम से, देखिए ना जब आप कस्टम बना रहे थे अपना ताहा नेटवर्क, आपने कस्टम नेटवर्क बनाया था, याद है आपको। जी सर, तो बिल्कुल। वो भी तो ब्रिज की ही टाइप का था ना। वो मना करता है इस पर मत बने,
ये भी ब्रिज टाइप ही है, इस पर मत बनाए, अपना खुद का बना ले ब्रिज नेटवर्क, या हमने खुद का बनाया था ये वाला बाय डिफॉल्ट बन जाता है उससे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कंटेनर को जो ये जिस बाय डिफॉल्ट पर बना रहे हैं उस पर ना बनाए, तो आपके पास ये भी ऑप्शन होता है डॉकर कंपोज में कि आप अपने नेटवर्क को मेंशन कर दें तो ये उसी नेटवर्क पर बना देगा। लेकिन अभी कौन से नेटवर्क पर है हमारे दोनों कंटेनर्स, कौन से नेटवर्क पर मौजूद हैं ये बताएं। ब्रिज पे। नहीं, तो कैसे पता चलेगा? क्या ऐसे पता ये चलेगा सामने कि, तो है टाइप करके देखते हैं। पता ऐसे चलेगा कि डिफॉल्ट के नाम के साथ जो आपके प्रोजेक्ट का नाम था, माय प्रोजेक्ट, माय प्रोजेक्ट ओ, ओके। डिफॉल्ट इसके ऊपर है। इसकी इंस्पेक्शन करके देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो डॉकर, डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट, कौन सा नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क, इसका नाम उठाते हैं और इसे चलाते हैं। तो देखें इसके अंदर वो दिखा रहा है कि डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट के अंदर आते हैं तो इसका ये नेटवर्क है, ये इसकी प्राइवेट आईपी है, और इसके अंदर वो दिखा रहा है कि कोई भी कंटेनर अभी नहीं है। ऐसा क्यों कोई भी कंटेनर नहीं है, इस तरह क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपका जो ये कंटेनर है वो ऑफ हुआ हुआ है। ये देखें ताहा कंटेनर भी बंद है, अहमद कंटेनर भी बंद है। आइए इसको ऑन करते हैं, ताहा कंटेनर को ऑन करते हैं, अगर ये बिना किसी एरर के ऑन हो जाए, और इससे भी ऑन करते हैं। मेरा ख्याल है शायद पोर्ट का मसला है, पोर्ट मैपिंग नहीं हो पा रही, पोर्ट हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके सही पोर्ट ये वाले नहीं है। तो मैं पोर्ट हटा देता हूँ, समझाने के लिए पोर्ट मैंने लगाया था, पोर्ट भी हमें समझ आ गया। जब हम अपना फ्रंट एंड, जब हम अपना बैक एंड बनाएंगे तो उस वक्त जो है फिर हम ये बना सकते हैं। अच्छा, मुझे ये कंटेनर्स ही डिलीट करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं कंटेनर डिलीट करके दोबारा कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर डॉकर कंपोज अप हाइफन डी, अब बनाते हैं कंटेनर। अच्छा, जो ये कंटेनर बने हैं इनको मैं चलाता हूँ। अच्छा, इसमें कोई और ही मसला है, तो ये हम देखेंगे बाद में कि इसके अंदर क्या मसला है। लेकिन इसके जो कंटेनर है ना, उसको आप देखेंगे कैसे? -A के फ्लैग से भी आप नहीं देख सकते, उसकी वजह है कि जब तक आपका कंटेनर चल नहीं रहा होगा वो इस नेटवर्क पर है नहीं। आप कह सकते हैं कि बना तो ये इसी नेटवर्क पर है, माई प्रोजेक्ट डिफॉल्ट के ऊपर ही बना है, लेकिन चल नहीं रहा है तो अभी इस नेटवर्क पर नहीं है। ये ऐसा सर, ही है। ये चेक कर लें कि दो कंटेनर शो, एम्प्टी कंटेनर शो कर रहे हैं। हाँ, ये देख सकते हैं हम। तो CLS यहाँ पर हम लिखेंगे डॉकर PS-A। तो जब मैं ये लिखूंगा तो मुझे ये दिखा देगा कि एक ताहा कंटेनर है, एक अहमद कंटेनर है, और ये दोनों एग्जिटेड मोड पर हैं। और एक की कमांड है बिन, एक की कमांड है बैश, और जो है उबंटू से बना है, बिजी बॉक्स से बना है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो कंटेनर की भी इंस्पेक्शन की जा सकती है, कंटेनर की भी इंस्पेक्शन की जा सकती है। तो हम अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे, लेकिन ये कंटेनर जब हम चलाएंगे, क्योंकि इसको चलाने के लिए प्रॉपर कोड करना पड़ेगा। अभी हम डॉकर कंपोज की फाइल को सिर्फ सीख रहे हैं। तो डॉकर कंपोज की फाइल जो है, उसमें इतना तो हमने कर लिया है कि हमने जो काम मैन्युअली करना था वो डॉकर कंपोज के अंदर लिख कर करवा लिया। और इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल ये भी है कि आप अगर पुराने किसी कोड को देखें अपने, हम किसी को भी उठा लेते हैं, जैसे URL शॉर्टनर जो हमने प्रोजेक्ट किया था, इसको खोलते हैं। ये जो URL शॉर्टनर का प्रोजेक्ट है ये पूरा का पूरा उस पर बना हुआ है, आपके पोस्टग्रेस एसक्यूएल के ऊपर। और पोस्टग्रेस एसक्यूएल का आपको पता है कि हमने डॉकर के कंटेनर के अंदर ही चलाया था। तो डॉकर की जो कंटेनर है उसके डॉकर कंपोज YAML फाइल को अगर आप खोलें और आप इसको पढ़ने की कोशिश करें, तो क्या आपको अब ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि सर्विसेज जो है, इसमें एक पोस्टग्रेस के नाम का कंटेनर चलाया गया है, और ये जो कंटेनर है वो इस इमेज से आ रहा है, इसके पोर्ट को ऐसे डिफाइन किया है
इन्वायरमेंट वेरिएबल भी हम दे सकते हैं इसमें। हमने अब तक इन्वायरमेंट वेरिएबल दिया नहीं है, लेकिन हम दे सकते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल भी। तो मतलब क्या आपको अब ये डॉकर कंपोज YAML फाइल जो पोस्टग्रेस एसक्यूएल में आप बनाते हैं वो पढ़ना आ रहा है, वो पढ़ पा रहे हैं आप? जी सर। जी सर। जी सर। बिल्कुल ठीक है। तो मैं एक आसान सा सवाल पूछ सकता हूँ कि अगर मैं ये पहला वाला पोर्ट चेंज करके 5430 कर दूं तो मैंने क्या चेंज किया? विंडो का सर आपने पोर्ट चेंज किया। बिल्कुल सही है। Ctrl Z करते हैं और इसको बंद कर देते हैं इस प्रोजेक्ट को। जी आदिल भाई, हमने जो है वो नेटवर्क को समझ लिया कि वाकई में एक डिफ़ॉल्ट के नाम से नेटवर्क जो है वो क्रिएट हो जाता है, और जो है उसके ऊपर आपकी चीज़ें चलने लग जाती हैं। तो आप अगर चाहें तो आप इसको ये भी बता सकते हैं कि कौन से नेटवर्क पर तुम्हें बनना है। देखिए, बन तो ये रहा है ना बाय डिफॉल्ट किसी नेटवर्क पर, लेकिन आप इसको ये भी बता सकते हैं कि कौन से नेटवर्क पर तुम्हें बनना है। बाय डिफॉल्ट अपने नेटवर्क पर मत बनो, जो मैं नेटवर्क दे रहा हूँ उस पर बनो। तो आए जरा देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। उसके लिए आपको लिखना पड़ता है नेटवर्क, जैसे ये सर्विसेज है ना, मतलब कंटेनर बनाने की सर्विसेज है, इसी लाइन के इंडेंटेशन पर आप आएंगे और आप लिखेंगे यहाँ पर नेटवर्क्स। और नेटवर्क्स के अंदर आप एक नेटवर्क को बना लें, और नेटवर्क का नाम तो जाहिर है कुछ भी होता है, तो आप क्या रखें, आप यहाँ पर रखें माय न्यू नेटवर्क। ठीक है, माय न्यू नेटवर्क इसका मैंने नाम दे दिया। और इसके अंदर ड्राइवर के तौर पर मुझे बताना है कि भाई ये जो है ना वो किसका है, ब्रिज का है, वो ब्रिज का है। ठीक है, तो माय न्यू नेटवर्क के नाम से आपने एक नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो इस नेटवर्क को आप ऊपर वाले को जाके मेंशन कर दें, जैसे कि ये कंटेनर है ना, इस पे ऊपर वाले में चलते हैं। इमेज बता दिया, कंटेनर का नाम बता दिया, यहाँ पर ये भी बता दें कि भाई कौन से नेटवर्क पर तुम्हें होना है। तो नेटवर्क्स के अंदर आए, और नेटवर्क्स के अंदर आप ये एरे है, तो आप इसको इस तरीके से बता दें कि कौन सा नेटवर्क तुम्हें उठाना है। तुम्हें उठाना है ये माय नेटवर्क, तुम इसके ऊपर बनोगे। और यहाँ पर भी आप नेटवर्क्स बता सकते हैं। नेटवर्क्स में आप यहाँ पर बता सकते हैं सेम नेटवर्क, माय नेटवर्क, इस तरह आप नेटवर्क मेंशन कर देते हैं। तो अब मुझे बताएं कि ये दो जो कंटेनर है, जब ये दोनों कंटेनर को हम चलाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो वो कौन से नेटवर्क पर बनकर चलेगा? माय न्यू माय न्यू नेटवर्क। नेटवर्क। ये माय न्यू नेटवर्क जो है, ये आपका डिफॉल्ट नेटवर्क है या आपका यूजर डिफाइंड नेटवर्क है? यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइंड नेटवर्क। यूजर डिफाइंड नेटवर्क है, तो ये भी सिंपल है। हमने ये भी समझ लिया कि जो है वो नेटवर्क को किस तरीके से ऐड करते हैं इसमें। एक आखिरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा इसमें, कि आप जब अपने मैनुअल कमांड को चलाते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि नाम लिखने से पहले हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, -V। -V से क्या होता है? और वॉल्यूम वॉल्यूम क्रिएट होती है। वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो वॉल्यूम जो आप क्रिएट कर रहे हैं, इस वॉल्यूम को मैं थोड़ा सा ना सिंपल, चलें छोड़ें नेटवर्क, माइक ऑफ कीजिएगा। नेटवर्क जो है वो हम लिखे रहने देते हैं, अभी वॉल्यूम पर फोकस करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सपोज करें सी के अंदर जाओ और डेस्कटॉप के अंदर जाओ, और वहाँ जाकर किसी एक फोल्डर को उठा लो जाके। मतलब आप समझें कि ताहा फोल्डर है ये। समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे नाम के पीछे मत पड़ जाइएगा। तो ताहा फोल्डर के अंदर जाओ। ये पहली लोकेशन किसकी हो गई? आपके लैपटॉप की। अब जो आप कॉलन लगाएंगे, अब जो आप कॉलन लगाएंगे उस कॉलन के बाद जो आप उस कॉलन के बाद जो आप वो देते हैं ना, आपके लोकेशन, वो बनेगी आपके वॉल्यूम के लोकेशन। तो डॉकर वॉल्यूम में वॉल्यूम। जी, तो अब होम के अंदर इसको भेज के आप कह सकते हैं कि एक न्यू फोल्डर क्रिएट करो, इसके अंदर रख देना सब जाके। तो ये जो लोकेशन है आपके डॉकर की वॉल्यूम के लोकेशन हो गई, या आपके लैपटॉप के अंदर जो फोल्डर रखा हुआ है उसको आपने इससे लिंक करवा दिया। ये आप इस तरह लिखते थे वॉल्यूम
के साथ अपने कंटेनर को अगर बनाना चाहें तो इस तरह लिखते थे, याद है ना? जी सर। जी। तो यही काम आप क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए जैसे आपने नेटवर्क बनाया है, नेटवर्क के साथ आप पीछे आ जाएं इंडेंटेशन सही करके, आप वॉल्यूम्स भी बना सकते हैं। तो वॉल्यूम्स जो है ये भी आप किस तरह बनाएंगे, वॉल्यूम्स के अंदर आप कोई भी वॉल्यूम का आप नाम रखना चाहें। जैसे हमने लास्ट टाइम एक नाम रखा था ताहा वॉल्यूम, अगर आपको याद हो तो। याद है या भूल गए? जी सर। जी सर, याद है। तो ताहा वॉल्यूम जो आपने ये बनाया है, यहाँ पर आप अपने इस ताहा वॉल्यूम को किसी भी अपने, जैसे कि ये नेटवर्क आपने इसको बोला कि इमेज तुम्हारी ये है, कंटेनर का नाम ये है, तुम इस नेटवर्क पर बने हो, तो पीछे आ जाएं इंडेंटेशन सही करके आप इसको वॉल्यूम भी सॉरी, अब यहाँ पर इसको वॉल्यूम्स भी बता सकते हैं। और वॉल्यूम्स जो है वो भी एक एरे ही है। तो आप इसको बता दें कि भाई तुम्हारा जो वॉल्यूम है ना वो तहा वॉल्यूम है, उस पर अपने उसको माउंट कर लेना। और आपको याद होगा NA10 में भी शायद आपको याद होगा कि यहाँ पर आप क्या डिफाइन करते थे, पूरे के पूरे पाथ को डिफाइन करते थे। कैसे, याद है या नहीं है? मैं आपको रेफरेंस के लिए NA10 दिखा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। तो यहाँ पर डॉकर कंपोज की फाइल थी, इसको जब हम खोलेंगे तो हम अपने पुराने डॉकर कंपोज के उस फाइल को देख पाएंगे जब हमें ये पढ़ना भी नहीं आता था। तो उस वक्त जो है हमने कुछ ये लिखकर इसके अंदर सेटअप किया था। अगर आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है तो यहाँ पर देखें, एक कंटेनर NA10 का है। इस NA10 में आपने क्या किया, आपने एक पूरा का पूरा कंटेनर बना लिया, ठीक है। उसके अंदर आपने एक वॉल्यूम क्रिएट किया। ये जो NA10 है इसको आपने बोला इस इमेज से उठाओ, अपने आप को रीस्टार्ट कर लेना, जब भी कोई मसला हो खुद बंद होके दोबारा चल जाना। पोर्ट इस वाले पोर्ट पर चलो। एनवायरनमेंट वेरिएबल तुम्हारा ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एनवायरनमेंट वेरिएबल है, और इसमें आपने एक वॉल्यूम डिफाइन किया था। तो आप इस कॉलन पर ध्यान दें, यही वो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है जिसमें यहाँ पर डॉकर जो है वो उसके पाथ को यहाँ पर आपने डिफाइन किया है। और इस कॉलन से जो पहले आपने डिफाइन किया है वो आपने लैपटॉप के फोल्डर को डिफाइन किया। तो लैपटॉप की लोकेशन आ गई है, और ये आ गई आपके डॉकर की लोकेशन। और इस वॉल्यूम को आप मेंशन भी कर सकते हैं इसके अंदर कि आप कहेंगे कि ये वॉल्यूम आगे क्यों लिखा हुआ है, ये तो पीछे होना चाहिए, इस सर्विसेज के लाइन में होना चाहिए, यहाँ यहाँ बनना चाहिए ना, इंडेंटेशन इसके आगे क्यों है? सर, क्योंकि ये पूरे ऑब्जेक्ट में बना हुआ है इसके। क्योंकि एक ही आपका कंटेनर है, उसी कंटेनर को आपको अपने बोल दिया कि भाई अपने अंदर वॉल्यूम भी रखो, और वॉल्यूम के अंदर ही पाथ डिफाइन कर दिया आपने। यहाँ पर आप एक वॉल्यूम अलग से जो बना रहे हैं वो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अब आपके पास दो कंटेनर है, आप चाहें ना तो दोनों कंटेनर पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसकी भी स्क्रीन थोड़ी छोटी करता हूँ। देखें, एक आपका कंटेनर है ये वाला, और एक आपका कंटेनर है ये वाला। तो इन दोनों के अंदर आपने नेटवर्क तो बता दिया, वॉल्यूम भी अगर आप अलग से बताएं, पाथ तो जाहिर है डिफाइन करेंगे ना, बल्कि मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक्चुअल, ये इसको हम करते हैं लैपटॉप, लैपटॉप पाथ कर देते हैं इसको, और यहाँ पर हम कर देते हैं डॉकर वॉल्यूम पाथ। ठीक है, तो ये सब समझ गए होंगे आपकी, यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे। और ये जो था वॉल्यूम है इसको यहाँ से उठाया, ये मेरा एक कंटेनर है, यहाँ पर आकर लगा दिया। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये जो आपका कंटेनर बनाया आपने, इसमें जैसे आपने नेटवर्क का एक वेरिएबल अलग से बनाकर इसको यहाँ दे दिया, ऐसे आपने वॉल्यूम का भी वेरिएबल अलग से बनाया ना, तो इसको भी यहाँ पर दे दें। नीचे आकर इंडेंटेशन पीछे करें, वॉल्यूम लिखें, वॉल्यूम्स, ये भी एक एरे, इसको उठा के ये दे दें। अब मुझे बताएं कि ये जो तहा वॉल्यूम है इसका पाथ कहाँ डिफाइन किया है आपने? वो नीचे है ना, ये रहा वेरिएबल बना हुआ है, इसमें पूरे पाथ को डिफाइन किया हुआ है आपने। अच्छा, तो अगर ऐसा हो कि ऊपर वाले कंटेनर का वॉल्यूम अलग है और नीचे वाले कंटेनर का वॉल्यूम अलग है, फिर क्या करेंगे? फिर दो बना लें, नीचे वाले वेरिएबल में आए, दो बना लें, उसके बाद को उसके हिसाब से रखें, अहमद। और इसके बाद क्या है कि यहाँ पर ये जो आपने अहमद वॉल्यूम बनाया है, तो एक ऊपर वाले को आपने तहा वॉल्यूम दिया है इस कंटेनर को, इसको रहने दें। नीचे वाले का वॉल्यूम जो है उसको आप अहमद वॉल्यूम कर दें।
तो मतलब ये वॉल्यूम भी दोनों के अलग अलग दे सकते हैं इस तरीके से। नेटवर्क अलग किसी हमारे मर्जी के नेटवर्क पर अपने कंटेनर को चलवा सकते हैं हम। कंटेनर बनाने के लिए उसकी चीज़ें लिख सकते हैं, कौन से इमेज से आओगे, कंटेनर का नाम क्या रखना है, कौन से नेटवर्क पर चलना है, कौन सा वॉल्यूम तुम्हारा है। ये सारी सर्विसेज हैं, ये सारी की सारी क्या है, कंटेनर है। कंटेनर सर्विसेज एक ही बात है। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। और कोई सवाल है तो पूछें।